नमस्कार, डीडी यूपी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी टीम आ पहुंची है कुंदरकी, मुरादाबाद का जो विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हालांकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, 60% से अधिक आबादी मुस्लिमों की है और 31 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी जीत नहीं दर्ज कर पाई है। 1993 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और बाई इलेक्शन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से रामवीर सिंह है, सपा से हाजी रिजवान है और बसपा से रफतुल्ला साहब खड़े हैं। 20 को जनता तय करेगी कि ब्रास की तरह किसके चेहरे पर चमक बचेगी और किसकी चमक खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्रास उद्योग के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं हमारा एक विशेष रिपोर्ट है जो कुंदरकी से जुड़ी हुई है, उसको देखने के बाद इस कार्यक्रम में पुनः वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। इन्हीं उपचुनाव में एक सीट मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा की भी आती है और इस कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब भाजपा, सपा, बसपा सहित 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच टक्कर दिखाई दे रही है, जो कि पिछले 3 दशक से चलती आ रही है। बीजेपी ने कुंदरकी से ठाकुर रामवीर सिंह को टिकट दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी विधानसभा सीट से रफतुल्ला खान को टिकट दिया है, तो वहीं सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी हाजी रिजवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब अगर बात जाति समीकरण की करें तो कुंदरकी की इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर 2,39,000 है, जबकि ठाकुर वोटर 50,000, जाट वोटर 30,000, यादव वोटर 30,000 और 70,000 ब्राह्मण वोटर है। इस सीट पर उपचुनाव में यह सीट बीजेपी के लिए काफी चुनौती भरी साबित होने वाली है। यहाँ भाजपा ने 31 साल से कोई चुनाव नहीं जीता है। संभल की कुंदरकी विधानसभा कई मायनों में अनोखी है। इस विधानसभा में 60% से अधिक मतदाता मुस्लिम वर्ग के हैं। इसमें तुर्क और पठान मुस्लिम मतदाता अधिक संख्या में हैं। लंबे वक्त से यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी ही विजयी होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वह विधानसभा में लगातार मुसलमानों के बीच अपने जनाधार को बढ़ा रही है। आखिरी बार भाजपा इस सीट पर 1993 में चुनाव जीती थी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर इस बार वोट का पोलराइजेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना 31 साल का सूखा खत्म कर सकती है। दरअसल कुंदरकी सीट उपचुनाव में जिस तरह से 11 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उससे मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा लगातार बना हुआ है और यही कारण है कि इस बार भी सपा की सियासी टेंशन भी बढ़ गई है, जबकि बीजेपी अपने हिंदू वोटों को एकजुट रखने की कवायद कर रही है। एक बार फिर कार्यक्रम में वापस आते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या बड़े मुद्दे हैं इनके। अगर बात की जाए कुंदरकी की तो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो लगता है कि समाप्त होने चाहिए, राजनीतिक जो लोग हैं वो काम करें इस पर? जो मेन मुद्दा ये है, स्वास्थ्य अस्पताल है, इसमें मशीनें होनी चाहिए, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, लोगों को फ़ायदा हो और यहाँ पर एक खेल का स्टेडियम होना जरूरी है युवाओं के लिए। बड़ी आबादी मुस्लिमों की और मुस्लिमों ने यहाँ से जनप्रतिनिधित्व दिया है लगातार। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही, क्या परिस्थितियाँ क्या दिखती हैं इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार रहे थे ठाकुर रामवीर सिंह, सन 2017 में उन्होंने 30,000 वोट लिया था। आज 36 की 36 बिरादरियाँ उनके साथ हैं। 60 से 70,000 मुस्लिम वोट इस बार उन्हें मिल रहा है, हर बिरादरी का वोट उन्हें मिल रहा है। उन्होंने काम ऐसे किए हैं, गरीबों को भैंसें बांटी हैं, सोलर लाइटें बांटी हैं। जो मुख्य मुद्दे हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। चूँकि स्टेडियम और कोच नहीं है, उसके लिए भी रामवीर जी ने एक व्यवस्था कराई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और हमारी पिछले 40 साल से कुंदरकी ब्लॉक की एक बहुत बड़ी समस्या ये है, यह कोई भी सरकारी शिक्षा का अच्छा संस्थान नहीं है। इंटर के बाद कुछ लोगों को अलीगढ़, किसी को कानपुर बाहर जाना पड़ता है। आदरणीय रामवीर जी ने यह भी वादा किया है, इस पर भी विचार चल रहा है। हम सब क्षेत्रवासियों ने मन बना लिया कि इस बार ठाकुर रामवीर सिंह को विधायक बनाना है। ऐसा क्या बदला है कि रामवीर को चुने जाने की बात कर रहे हैं? मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं कि हमारे नेताजी आदरणीय ठाकुर रामवीर सिंह जी की जो लोकप्रियता है, उसके आधार पर हर वर्ग और हर जाति, हर संप्रदाय का वोट उन्हें आसानी से मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रिजवान साहब हैं, उनको भी लगता है कि जीत मिलेगी, तो क्या चुनाव बहुत कांटे भरा होगा क्या है? देखिए, समाजवादी का तो सफाया हो चुका है। यहाँ से उन्होंने मुद्दों की राजनीति करी है, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। मैंने देखा है काफ़ी सत्र से, काफ़ी सालों से वो यहाँ विधायक रहे, हमारे पूर्व विधायक, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। 2.5 साल उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया है। यहाँ पर सुपड़ा साफ है समाजवादी का। पता नहीं ये जो आवाज़ है ये पहली बार हम उत्तर प्रदेश में सुन रहे हैं। क्या होगा 20 के बाद ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन एक
जो बदलाव है वो दिख रहा है। चाचा, क्या लगता है आपको कि यहाँ से किसको प्रतिनिधित्व देना चाहिए जो आपके लिए काम कर सके? किसको प्रतिनिधित्व देना चाहिए ये तो पब्लिक बतलाएगी, और अगर हकीकत में जाने तो ये उपचुनाव नहीं है, पब्लिक का चुनाव नहीं है, ये शासन और पब्लिक का चुनाव है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अब रही सपा की या बसपा की या केंद्र सरकार की, किसी की भी, हमारा रोड देख लीजिए, कुंदरकी से लेकर डिंगरपुर तक का, ये भी केंद्र में राज्य में दोनों हैं, मगर क्या हालत बना रखी है। विकास के नाम पर सबको लूटा जा रहा है। हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा कहाँ है? शिक्षा कहाँ है? हमारे सपा के वो विधायक भी रहे और विधायक भी रहे, एमपी भी रहे, संसद भी रहे, और लगातार चले आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से चले आ रहे हैं, मगर शिक्षा कहाँ है? न संभल के अंदर कोई भी विद्यालय है। तो क्या है, आपको सपा रही, बसपा रही, भाजपा बहुत लंबे वक्त से नहीं है, तो क्या किसी ने आपकी नहीं सुनी है क्या? पार्टी तो ऐसी है कि पब्लिक को छली करती है। पब्लिक के साथ कोई सी भी पार्टी ले लीजिए, पब्लिक ये बदलना पड़ेगा कि लोगों को जो लगता है कि पार्टियां छल करती हैं, वो राजनीतिक दलों को भी सोचना पड़ेगा कि ये सोच बदले, क्योंकि जो वादे करें उनको पूरा करें। महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाओं का मूल क्या है? जी, मैं सभासद समरीन यूसुफ कुंदरकी से हूँ। ये सीट लगातार सपा जीतती आ रही है। 3 बार हाजी रिजवान साहब एमएलए बने, 2.5 साल जौहर रहमान बर्ग साहब बने, लेकिन यहाँ की स्थिति देख लीजिए, यहाँ के रोड देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, जर्जर हुई पड़ी है। मतलब शिक्षा के स्थान पर कोई भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई लघु उद्योग धंधे नहीं है। यहाँ पर रोड कैसे हैं? रोड गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, ये पता नहीं चल पाता। तो हमने अब जो हम सारे मुस्लिम और समुदाय के लोग भी हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आके, और हमने ये मन बनाया है अब हम विकास को वोट देंगे। अब हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम जाति, समुदाय और बिरादरी के नाम पे नहीं वोट देंगे। हमारा जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। ये रामवीर सिंह जो हैं, ये बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी निधि से बहुत सारे गांवों का विकास करा है, किसी को मशीनें बांट रहे हैं, किसी को पैसे बांट रहे हैं। अगर हम ऐसे इंसान को लाके विधायक बनाते हैं तो विधायक निधि से वो हमारे क्षेत्र का कितना विकास करेगा? हमारा सवाल थोड़ा अलग है। जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी कभी नीतियों में और कार्यक्रमों में कोई परहेज नहीं करती, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। उसके बाद भी वोट नहीं मिलता है। क्या है जो मुस्लिम समुदाय उसके मन में इसको लेकर के क्या है कि योजनाएं तो ठीक है लेकिन वोट नहीं देंगे? क्या ये बदलाव का दौर है? ये बदलाव का दौर है, बिल्कुल। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बदासना में उस साइड में, तो उन्होंने बताया, उन्होंने हमसे डायरेक्ट बात करी, मतलब आम कार्यकर्ता से, हम आम इंसान हैं, आम इंसानों से बात करी। उन्होंने ये बताया कि हिंदू मुस्लिम सब को छोड़ के भाईचारे के नाम पे वोट दो। हमारी नीतियाँ क्या गलत हैं ये हम लोगों की, मुस्लिमों की समझ में आ गया। राशन जो है वो तमाम हिंदू मुस्लिम भेदभाव छोड़ के सबको मिलता है। ये शौचालय हैं सबको बने हैं, घर हैं, घर की सुविधा मैं गाँव देख रही हूँ, सबको बराबर मिले हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज़्यादा मिला है। और मुस्लिम जो महिलाएं, जो साइलेंट वोट है, मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ, जो साइलेंट बोर्ड है वो ये चाहता है कि अब के हम ठाकुर रामवीर सिंह को जिताएंगे, और अब के जो आएगी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही सरकार आएगी। यहाँ पे बीजेपी के ही रामवीर सिंह ठाकुर जो हैं जीत के ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेंगे। 3 तलाक से लेके कानून व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा, चूँकि टप्पल से होते हुए हम जहाँ गए हैं कानून व्यवस्था एक बड़ा इशू था। तो क्या महिलाएं इसको गंभीरता से सोचती हैं? बिल्कुल गंभीरता से सोचती हैं। हम जैसी महिलाएं हैं, हम घरों में, मुझ जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो घरों में ये बर्तन नहीं धोए तलाक दे दूंगा, कपड़े नहीं धोए तलाक दे दूंगा। ये जो ऐसे सताई हुई है, मैं कैसे नहीं आ रही, 3 दिन रुक गई तलाक दे दूंगा। उससे औरतें बहुत सेफ हो गई, बोले तलाक दे देगा अब जेल चल, पहले उसके बाद तलाक देना, पहले जेल चल। ये इशू है चूँकि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि 4 से 5% मुस्लिम वोट लगातार लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मिलता रहा है, और ये कहा जाता था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अधिक वोट देती हैं भारतीय जनता पार्टी को।
कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है? हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमे तो हमको जो लोगों ने बताया कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था जो सॉल्व हुआ है यहाँ। ये पहले आपने देखा होगा अन्य पार्टी के जो शासनकाल में बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, मगर इस बहुत क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। और दूसरा मुद्दा यहाँ का कुंदर की विधानसभा का, यहाँ पर 1993 से यहाँ बीजेपी नहीं जीती है। लगभग यहाँ पर जो भारतीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे, विकास के नाम पे जीरो। और क्या कहते हैं समाजवादी की सरकार 2012 तक 7 से लेकर 12 तक रही, यहाँ पर कोई विकास नहीं कराया गया। और दूसरा मुद्दा ये लगभग हमारा डींगापुर मार्ग है, डींगापुर मार्ग लगभग 10 से 12 साल से बदहाली का आगार पर था। जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह ने 15 दिन का वादा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसके प्रस्ताव रखकर 20-25 दिन पहले इसका शिलान्यास करा दिया गया। और दूसरी बात, तो विकास के नाम पर इस बार वोट देंगे आप लोग, ये कहना है कि विकास जरूरी है बाकी चीज़ों की अपेक्षा? जी विकास, क्योंकि ऐसा है ठाकुर रामवीर सिंह एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं। यूथ क्या चाहता है? एक बात सवाल ये है कि यूथ क्या चाहता है, उसकी सरकार से क्या अपेक्षा है, सरकार के प्रतिनिधियों की क्या अपेक्षा है। दूसरा ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है यहाँ और कृषि भी अच्छी है, तो कोई बड़ी कमजोरी नहीं लगती है कि लोग समर्थवान हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? ये जो उपचुनाव हो रहा है उसमें क्या चाहते हैं? सर, यूथ को तो सबसे पहला चाहिए रोजगार, शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए मतलब हमारे जितने भी चिकित्सालय वगैरह हैं फिलहाल अब की कंडीशन में कोई भी अच्छी सुविधाएं नहीं है। यहाँ तक कि कोई अगर देखा है ना किसी को वो कराना है मतलब एक्सरे वैक्सरे इस तरीके की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। तो अब जो चाहता है जो यूथ है उसका है कि एक तो सर सड़कें वड़कें थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए और हमारा क्या नाम है शिक्षा को लेकर और एक खेल को लेकर ये यूथ के लिए कोई भी बड़ा प्लेग्राउंड वगैरह इस तरीके की चीज़ नहीं है। तो यूथ का मतलब है कि आपका शहर अच्छा हो, विकास हो, विकास अच्छा और लोगों को रोजगार के अवसर मिले, ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाजपा के लिए आप, मुस्लिमों के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, बदलाव भी दिख रहा है। ये बदलाव कैसे आ रहा है? क्या संवाद होता है आपका मुस्लिमों के बीच कि भाजपा को दिलाना, ये कहा जाता है कि एक बड़ी तकलीफ दे वाली स्थिति है, बड़े प्रयास के बाद भी नहीं मिलता है। नहीं, देखिए क्या हुआ है ना, 2017 से पहले यहाँ की जनता ने, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय ने जो उत्पीड़न सहा है, जो उनमें दर्द है, जो महीने महीने का राशन लोग खाया जाया करते थे, तो उस दर्द और तकलीफ को आज लोग बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब से योगी जी ने कमान संभाली है हमें किसी भी योजना से वंचित नहीं रखा जाता। यहाँ बदहाली थी, सत्ता में ये लोग थे, न अस्पताल थे, न स्टेडियम थे, न सड़कें थी। आज यहाँ के बच्चे, मासूम बच्चे ये कहते हैं कि हम भी विराट कोहली बन सकते हैं साहब, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं थे। लोग ये बहाना लेते हैं कि अरे अब तो हमारी सरकार नहीं है, तब तो उनकी सरकार भी थी। लेकिन अब जागरूक हो चुका है ये समाज। अब ठाकुर रामवीर सिंह ऐसा चेहरा जो मुस्लिमों का भाई है, जो हर वर्ग को साथ लेके चलता है, उस भाई को जब मैदान में उतारा तो उत्तर प्रदेश में ये पैगाम चला गया कि भाजपा इतिहास रचने जा रही है। पहली सीट होगी उपचुनाव की जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये बताइए किस तरह बात करते हैं? आपने सौगंध दिलाई है मुस्लिमों को कि नहीं वोट देना है जी, आयत पढ़ी है जी, तो ये सब कैसे हो रहा? कहा कि आप काफिर नहीं माने जाओगे, कैसे कैसे संवाद किया? संवाद ऐसे करते हैं ना, 2022 का चुनाव था, प्रत्याशी बसपा थे, वही जब कह रहे थे कि ऐसा करिए मैं नहीं जीत रहा तो भाजपा को जिता दीजिए, वही नारा आज हमने उनका आगे बढ़ा दिया कि भाई जब हाजी जी कह सकते हैं कि भाजपा को जिता दो, क्योंकि वो उस समय भी जानते थे कि भाजपा से मजबूत सरकार किसी की नहीं है, भाजपा ही विकास करा पाएगी, वही नारा आज हमने हाजी रिजवान जी का आगे बढ़ाया है। ए मुसलमानों समझ जाओ, अभी भी वक्त है। हमारे नबी ने सबसे पहले यही कहा था कि सबसे पहले अपने वतन से मोहब्बत करो। अगर वतन से मोहब्बत नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, तो ये तो कुरान में लिखा है उन्होंने, तो वही राष्ट्रहित वाली पार्टी है, इसकी विचारधारा ही राष्ट्रहित में, निर्माण इसका राष्ट्रहित में हुआ है। तो हम भी वो मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं, मातृ वतन जिंदाबाद करते हैं। और ये जो कुंदर की चीख चीख के कह रही है मुझे विकास चाहिए, मुझे विकास चाहिए, तो विकास देने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा पैगाम, ऐसा निज़ाम बनाया। ठाकुर रामवीर सिंह आज हमारा भाई हमारे बीच में आया। इस तरीके का संवाद हम आप लोगों से सुन रहे थे, वो इस तरह का संवाद हमने कभी सुना नहीं। क्या नई पटकथा लिखी जा रही है? बिल्कुल, यहाँ जब चुनाव होगा, जब ठाकुर रामवीर सिंह जीतेंगे, विजय होंगे, अच्छा काम करेंगे
उम्मीद है मुख्यमंत्री ने अगर उनको टिकट दिया है कुछ सोच समझ के दिया होगा। क्या लगता है ये बदलाव कुंदरकी का जो है देश और दुनिया देखेगा, जो बहुत सारी चीजें हैं धर्म के नाम पर जो बंटवारा है वो देखिए, अब वो मुस्लिम जागरूक हो चुका है, एजुकेशन भी बहुत बड़ी है। समाजवादी पार्टी ने कोई मुस्लिम वोटों खरीद नहीं लिए, ना उनका कोई ठेका ले लिया। मुस्लिम जागरूक है। जहाँ सवाल है रामवीर सिंह का, रामवीर सिंह बिना भेदभाव के, डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के लोगों का काम करते हैं, इसलिए सब लोग सपा के लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव तो पुलिस लड़ रही है। देखिए, सब आरोप है, कोई पुलिस नहीं है। मैं जो सपा के विधायक हैं, आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, मेरे गृहग्राहों के हैं। हम पे कितना दबाव हम झेलते हैं ये हमें पता है, लेकिन शासन प्रशासन का कोई दबाव नहीं है। ईमानदारी से ठाकुर रामवीर सिंह विधायक बनने हैं और इकाई से न 2.5 से जीतेंगे पूरे 2/3। इकाई कुंदरकी का जो संदेश है वो क्या कह रहा है? ये तो खुला संदेश है। एक एक इंसान इस टाइम जो है समझ लो रामवीर सिंह के साथ है। यहाँ ऐसी जीत होगी कि आज तक इतने वोटों से इस सीट पर जीत ही नहीं हो पाई है। इतने वोटों जीत होगी और यहाँ कम से कम बता रहा हूँ 50 से 60 हज़ार वोटों से जीत होने जा रही है। क्या लगता है ये कुंदरकी की जो बातें यहाँ हैं यही जमीन पर हैं या दोनों में कुछ चेंज है, बदलाव है? देखो, ना तो ये जमीन पे हैं ना आसमान पे हैं। जो भी यहाँ सत्ता में रहा उन्होंने सिवा झूठे वायदों के अलावा कुछ नहीं करा और कुंदरकी को तो करे ही ना। सच्चाई तो यह है। अब जैसे अखिलेश जी हैं, उन्हें घमंडी आ गई है और लोगों को घमंडी आ गई है, क्योंकि जब यहाँ टिकट कांग्रेस को हो रहा था तो इन्होंने अखिलेश जी ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, तो सपा का कर दिया। तो यहाँ की जनता की जो आवाज़ हो गई वो ये हो गई, बोले अब जो है कांग्रेस के अलावा कोई बात नहीं है, और कांग्रेस को जब नहीं है तो हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। हम बीजेपी के साथ। अच्छा, ये चौधरी एहसान खान लगे हुए थे कांग्रेस में, इन्होंने 9 सीटों में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी और अब ऐसा हो गया सापा ने। हम रामवीर ठाकुर के साथ हैं। ये जो पूरी बदलाव की पटकथा है जी, उसको कैसे लिखा गया है? ये बदलाव ये अमूमन सामान्य बदलाव नहीं जिसकी बात हम करें, ठीक है, ये हो सकता है कि ऑन कैमरा ही आ रहा हो, इतनी चीजें जमीन पर ना आए, लेकिन जो परिस्थितियां ही बदलाव की पटकथा लिखी कैसे गई? देखिए, लिखी गई। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं हम कुंदरकी जीतेंगे, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कुंदरकी जीतेंगे, भाजपा भी कह रही कि कुंदरकी इस बार हम जीत के आएंगे। तो ये पटकथा कैसे लिखेगी कि नीचे से ऊपर तक ये जो सुर एक साथ आ रहा है? देखिए, इसकी पटकथा उस दिन लिखी गई थी जब यहाँ पे इन तानाशाहों ने अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश की। ये लकीर उस दिन खींची गई जब यहाँ के गरीब योजनाओं से वंचित रहा करते थे। ये मुख्य धारा से जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में मुसलमानों को जोड़ा, सबका साथ सबका विकास, ये एक नारा नहीं था, ये आखिरी पायदान पे योजनाओं का लाभ पहुँचाना था। जब मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय इस चीज़ को जाना और समझा, तभी वो मुख्य धारा से जुड़ा। आज बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित। तो ये माहौल किसने दिया? योगी आदित्यनाथ जी ने। आज गरीब आदमी को किसी भी योजनाओं में, मैं ये नहीं कहता, इन सब से आप पूछ लीजिए, कोई भी राशन डीलर ये कहता हो कि आप मुसलमान हैं आपको राशन नहीं मिलेगा। गरीब तड़प तड़प पे बरसात में ठंड में ठिठर ठिठर के मर जाया करते थे, वो छत देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी की योजनाओं को जमीन पे अखिलेश यादव नहीं पहुंचने देते। पिछली जो लोकसभा की रिपोर्ट है, कई गांव ऐसे हैं जहां 400 500 आवास दिए गए हैं और वहां वोट नहीं मिला। ये वो और ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जो बात आप कर रहे हो और जो वो कर रहे थे, दोनों अलग अलग। देखिए, इसमें क्या हुआ, जो योजनाओं का लाभ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया तो यहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह किया। अब वो गुलामी की जंजीरें जो इन्होंने पहना रखी थी समाजवादी पार्टी ने, तो समाप्तवादी को जब लोग समझ चुके हैं तो गुलामी की जंजीरें अब लोग तोड़ चुके हैं, क्योंकि उनके नाम का ना तो अब पट्टा चलता है ना नारा चलता है, क्योंकि ये भाई भी सब हमारे हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। जमीनी स्तर पे मेन चीज क्या है कि शिक्षा से जोड़ना, स्वास्थ्य की मुख्य धाराओं से। आयुष्मान कार्ड किसने दिया? भाजपा सरकार ने दिया। जो बात कर रहे हैं इससे सहमत हैं जमीन के लोग? जी, देखो, ज़मीन पे उतर के भारतीय जनता पार्टी योजना देती है और कोई भेदभाव नहीं करती है। ठाकुर रामवीर सिंह बगैर विधायक हुए भी उन्होंने जनता के हितों में काम करा है और ठाकुर रामवीर सिंह जी जो हैं जनता के दिलों पर राज करते हैं और इतिहास रखना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो बात करे सही है, ये यही सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई।
बिल्कुल सही सच्चाई है। यहाँ पर जितनी मुस्लिम बहुमूल्य हैं, यहाँ पर किसी के पास कोई इस टाइम विकल्प नहीं है। माननीय ठाकुर रामवीर जी ही एक अच्छा विकल्प है। रिजवान जी ने जो वादे किए थे वो सब जनता के सामने हैं, जनता के सामने हैं। कैसे कैसे कार्य किए हैं उन्होंने विधायक रहते हुए। यहाँ कोई विकास अगर कोई कराया तो नाराजगी क्यों? नाराजगी 15 साल से विधायक रहे हैं, अभी तक कुछ विकास नहीं करा पाए, ना स्टेडियम दे पाए खेलने के लिए लोगों को, ना कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज दे पाए लोगों को खेलने के लिए, ना यहाँ भी कोई 15 साल से विधायक तो बहुत बड़ी पावर में होता है। ये कहते हैं कि सब हम सत्ता में नहीं है, तो विधायक को पब्लिक चुनकर विधानसभा भेजती है तो उसका पूरी अथॉरिटी होती है कि वो अपनी पब्लिक की आवाज़ उठा सके। ये लंबे वक्त तक विधायकी का जो उनके पास रही है उसका दुष्परिणाम भी दिख रहा है क्या? जी, उसका दुष्परिणाम है। इन्होंने यहाँ तानेशाही करी है और समाजवादी की जो है क्या नीति थी यहाँ पर मुसलमानों में भय पैदा करके और भारतीय जनता पार्टी से दूर करना। और दूसरी बात ये जो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, सही मायने में ठाकुर रामवीर सिंह ने मोहब्बत की दुकान अब खोली है, जिस पर जो सारे जितने भी समुदाय के सभी जातियों के लोग उन पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कि सही मायने जो कहते हैं ना कि अगर हवा हवाई था वो मोहब्बत की दुकान, वो मोहब्बत से अलग हटके जमीन की बातें चल रही हैं। ज़मीन की बातें चल रही, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। अभी तक तो जो यहाँ जो विधायक बने हैं बिना मुद्दों की राजनीति के विधायक बने हैं यहाँ पर। क्या आप लोग तो गांव से जुड़े हो, क्या कहते हैं लोग, कैसा होगा, किसको चुना जाए? हम तो रामवीर सिंह को वोट देंगे। रामवीर सिंह का विकास देखना चाहते हैं। 3 बार तुम्हारे विधायक रह चुके हैं, तुम्हारे हाजी रिजवान कोई नहीं होने के बाद में भी, और रामवीर साहब ने बहुत मदद करी है। रामवीर सिंह एक ऐसा शख्स है कि उसके अंदर जातिवादी को सारे कुछ छोड़ करके हर एक इंसान को अपना बना कर जानता है। वो शख्स किसी से भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, सबको अपनी माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटा, सारा कुछ अपना समझ कर चलता है वो इंसान। एक शख्स वही ऐसा है जो इस क्षेत्र में फुल बहुमत से समझ लो सीट ये जीतने जा रही है। जो पिछले परिणाम रहे हैं कुदरती के, वो क्या संदेश दे रहे हैं? 2017 में जब ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव लड़े थे, हमें 2012 की मैं लेता हूँ, 2012 में हमें 64,101 वोट मिला, और जब 2014 का चुनाव हुआ तो हमें 62,349 वोट मिले। 62,000 तो 2,000 वोट हमें उस जगह कम हुए 14 में, लेकिन जैसे 17 का चुनाव आया तो हमें 99,740 वोट मिले, 38,000 वोट बढ़ती, 30,000 उसमें मुस्लिम वोट मिले। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे ढकिया है, एक भी हिंदू नहीं, वहाँ 400 वोट। चतीपुर गांव है, एक भी हिंदू नहीं, 129 वोट। नांदकार है, 505 वोट। हिरसामपुर, मुंडी मिला, कुरी, बरेटा, जाफरपुर, रसूलपुर, एलादपुर, नांदकार, सैदपुर, रूपपुर, गदीपुर और डोमघर, हरियाणा में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, लेकिन मुस्लिम बूथ अलग हैं और हिंदू बूथ अलग हैं। ऐसा कोई सा बूथ नहीं था जहां हमें कम से कम 100 वोट मिले हों। एक बूथ हमारा केवल 500 वोटों का था जिसमें हमें 49 वोट मिले, मिलक मोहम्मद जमापुर। केवल एक मुस्लिम बूथ जिसमें 49 वोट मिले, और जाफरपुर एक गांव है, वहाँ 500 वोटों के गांव हैं, उसमें 50 वोट मिले। बाकी कोई सा भी बूथ हमें ऐसा नहीं रहा मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का, जहां हमें 100 से पहले 150, 200, नानकार में 2 बूथ 500 वोट, हिरसामपुर मुंडी मिलक में 2 बूथ 400 वोट, असदपुर में 2 बूथ 300 वोट, ये तो विपक्ष के लिए भी संदेश है और सत्ता पक्ष के लिए भी, लेकिन दोनों के लिए संदेश है कि भाई ये धर्म की राजनीति नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ रामवीर सिंह का यहाँ जलवा ये है, जब उन्होंने भैंसें बांटनी चालू करी, 1400 भैंसें बांटी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखी। आप फिरती एक गांव में जाओगे, 5 भैंसें, 7 भैंसें, 4 हिंदू 3 मुसलमान, अगर मुसलमान ही है तो 2 मुसलमान, 5 मुसलमान, ऐसे इस तरह से भैंसें बांटी। 2000 ठेले बांटे, 8,000 सिलाई मशीनें बांटी, कंबल बांटे। कोई भी ऐसा, उनकी एम्बुलेंसें चलती हैं, 6 एम्बुलेंस, उसमें MBBS डॉक्टर, 38 तरह की खून की जांचें, दवाई, हर चीज़, सब चीज़ फ्री। 4 घंटे इस गांव में लगेगी, 4 घंटे उस गांव में लगेगी। एक दिन बांट दिया, अगर सेवा ने राजनीति को बदल दिया है। सब चीज़ खत्म, यहाँ सब चीज़ खत्म, सिर्फ रामवीर सिंह का जलवा है। या रामवीर सिंह को हिंदू मुसलमान अगर आप आवाज़ दोगे ना, या रामवीर सिंह वहाँ आ रहे हैं, तो 10,000 एक घंटे में पब्लिक इकट्ठी मुसलमानों की कर सकते हैं। वो इतना प्रेम है मुसलमानों को। चलिए 20 के बाद हम भी देखेंगे। यहाँ हमें 50,000 से वोट अगर मुसलमानों के कम मिले, 50,000 से प्लस मुसलमानों के वोट मिलेंगे। यहाँ बूथों की गणना बिल्कुल अलग है, स्पष्ट है, कोई हिंदू नहीं है तो बस मुसलमान ही वोट डालेगा। डोमघर जैसे गांव में हम जीत रहे हैं, जिस गांव का प्रत्याशी है। योगी से तो लोग नाराज रहते थे, मोदी से भी नाराज रहते थे, रामवीर के साथ आने का मतलब क्या है? देखिए,
1993 से यहाँ पर बीएसपी और समाजवादी रही है और यहाँ पर आप विकास देख सकते हैं। आज तक यहाँ पर युवाओं के लिए, हम युवाओं को क्या चाहिए? खेलने के लिए मैदान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोज़गार चाहिए युवाओं को, और क्या चाहिए? 1993 से लेकर अब तक यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। समाजवादी और बीएसपी के यहाँ पर उम्मीदवार रहे हैं। ठाकुर रामवीर सिंह एक ऐसा चेहरा है यहाँ पर कि उन्होंने जिस टाइम पर इलेक्शन की तैयारी भी नहीं चल रही थी, यहाँ पर काम भी नहीं चल रहा था, उस टाइम पर उन्होंने ग्राउंड पर रहकर महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें बांटी। जो बेरोजगार लड़के हैं, लोगों के बीच हैं वो, नहीं मतलब लोगों के बीच में वो रहे हैं। आप यहाँ पर एक अस्पताल है, यहाँ पर कम सैकड़ों गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी तक एक अल्ट्रासाउंड की मशीन भी नहीं है। क्या यहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं? ये बदलाव मुझे नहीं पता है कि जो बातें चल रही हैं इनका 20 को जब वोट पड़ेगा क्या परिस्थितियां होंगी, क्या परिणाम आएगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बात समझ में आ रही कि कोई बात तो ऐसी चली है जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को पाटने का काम कर रही है। दूसरा, जो मौलाना और जो इस्लाम के धर्मगुरु फतवे देते थे, उससे राजनीति शायद अलग आ रही है। मुसलमान अब इस्लाम और दीन के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए वोट डालेगा, अपने विकास के लिए वोट डालेगा। अब जो योजनाएं बनेंगी उनको कैसे मिले, इसके लिए वोट डालेगा। कुंदरकी से कम हमें यही संदेश सुनाई पड़ रहा है। 20 के बाद जो भी मतदान होगा और 23 को रिजल्ट आएगा उसको सभी स्वीकार करेंगे। एक निवेदन सबसे कि वोट डालने जरूर जाएं, वोट देना आपका अधिकार है, वो जरूर डालने जाए। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, कुंदरकी,